नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 704वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी में बहुत ही सरलता से पढ़ा जा सकता है। यानी धारा प्रवाह पढ़ते हैं और आप अटकने लगते हैं, कुछ वर्ड्स जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जो है बेसिक नॉलेज आपको नहीं है, जो वर्ड्स का कैसे उच्चारण करना है। देखिए, जब कोई अटकता है इसका मतलब है कि जो वर्ड के जो लेटर्स होते हैं दो तरह के, एक तो वोवेल, दूसरा जो कॉन्सोनेंट, और उसका उच्चारण आप सही से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कैसे उच्चारण होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बनिए, बहुत कुछ आप समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो का बात। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। देखिए, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला, जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला किसे कहते हैं या अल्फ़ाबेट का उच्चारण कैसे होता है, ये सब में बहुत कुछ आप जानते हैं। लेकिन एक्चुअली होता है क्या है, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। तो सबसे पहले कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो आपको पता है भली भांति। देखिए, 26 लेटर वाला ABCD है, इसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। लेकिन लोग आज भी ABCD ही कहकर बुलाते हैं इसे। इसका नाम है अल्फ़ाबेट, लेकिन कहते हैं ABCD, जिसमें देखिए A, E, I, O और U, ये 5 जो है दोस्तों वोवेल है। ये 5 ही आप अंग्रेजी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मेन कारण यही है। पढ़ने का भी मेन कारण यही है या नहीं पढ़ने का भी मेन कारण यही है। अगर कुछ लोग पढ़ते हैं और उनका उच्चारण नहीं जानते, इनका इसका मतलब ये है कि उनका इनर माइंड जो है, आपका इनर माइंड कहीं ना कहीं बात समझ रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या है उसका उच्चारण वो नहीं पता है। जैसे A, E, I, O, U को 4 से 5 तरह से उच्चारण करते हैं। मैं कहूँगा कि ए को क्या बोलते हैं तो आप बोलेंगे ए, ई को क्या बोलते हैं ई, आई को क्या बोलते हैं आई, ओ को क्या बोलते हैं ओ, यू को क्या बोलते हैं तो वो आप कहेंगे यू। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँगा आई, और ये देखिए आई है और ये टी है, इसको क्या उच्चारण करते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो इट है। तो जब ये आई, यहाँ जो है आई को आई और टी को जब ट बोल ही रहे हैं, तो आई को आई क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस तरह से आइट होता है। अगर आइट आप उच्चारण करते तो जाहिर से वो गलत हो जाता है। अब देखिए, आई है, इस एस है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईज। तो दोस्तों जब ई को बोला गया है, आई को ई, एस को क्या बोलते हैं? स, लेकिन इसको ज भी बोलते हैं। तो ये कुछ खास बात है जो कि आप सोचते नहीं, लेकिन बचपन से बताया जाता है कि भाई ये ईज है। क्या पढ़ते हैं? दूसरे से सुनते हैं क्या पढ़ना, ईज। क्या पढ़ते हैं इसे? तो वॉज। यानी स को स ही बोलते हैं, ज ही बोलते हैं। तो चलिए, अब जो बचता है 21, वो है हमारा दोस्तों कॉन्सोनेंट। और इसमें भी कॉन्सोनेंट के जो लेटर्स हैं, जैसे कि डी, उसके बाद जी है, जी के बाद दोस्तों R, S, T, X, ये जो है दोस्तों कहीं ना कहीं इसका उच्चारण करते समय लोग गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो तो उच्चारण होता है, इसके अलावा भी कुछ छिपे हुए उच्चारण है। दूसरी बात, डबल वॉवेल्स का होता है या साइलेंट लेटर वाले बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। एक्चुअली साइलेंट लेटर वाले जो दो साइलेंट में दो ही लेटर्स हैं, जिसमें एक साइलेंट रहता है दूसरा उच्चारण होता है, वहाँ भी लोग फंसते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, तो दोस्तों स्वर जो है, स्वर की संख्या 14 है और व्यंजन का संख्या 36 है। देखिए, दोनों को हिंदी आपको पता होगा अगर हिंदी मीडियम से माध्यम से, लेकिन लोग कुछ चूँकि काफ़ी साल पहले पढ़ा हुआ होगा इसलिए आप भूल गए होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या होता है, सीक्वेंस क्या है। दूसरी बात, इसका अंग्रेजी को आपको याद रखना होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे हिंदी से अंग्रेजी। मान लीजिए कहीं कोई घटना होता है, इंसिडेंट्स होता है, न्यूज़पेपर छपता है, ठीक है, प्रिंट होता है, तो क्या होता है, वहाँ का नाम रहेगा, उस जगह का नाम रहेगा, अगर किसी व्यक्ति से संबंधित है तो उस व्यक्ति का नाम रहेगा। अब जब व्यक्ति का नाम रहेगा और व्यक्ति का नाम मान लीजिए आकाश है, तो क्या उसे अंग्रेजी में स्काई बोलेंगे? नहीं, आकाश को आकाशी बोलेंगे, स्काई नहीं बोलेंगे। तो ये समझना होगा, इसका स्वर और व्यंजन का प्रयोग देखना होगा क्या होता है। देखिए, और दूसरी बात कि स्वर जहाँ 14 है और वोवेल क्या है 5 है, तो डिफरेंसेस क्या है? 9 है। और देखिए 36 व्यंजन है और 21 कॉन्सोनेंट है, डिफरेंसेस कितना है? 215। तो 9 और 15 जो है हमारा रिच है यहाँ पर। यानी कि जाहिर सी बात है, वर्णमाला जो है थोड़ा सा यानी कि हिंदी व्याकरण जो है अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर से थोड़ा सा अधिक कठिन है, जटिल है। चलिए अब वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। संख्या कितना है? 14। इसका यूज़ डायरेक्ट होता है अपने मुख से, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता। अब देखिए, इसमें मात्रा चिन्ह को पहचानना होगा। मात्रा चिन्ह के अनुसार अगर आप उसका जो स्वर का जो अंग्रेजी है वो आप व्यंजन के साथ यूज़ करते हैं, तो आप किसी का नाम लिख सकते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं,
यानी जो मैसेज करते हैं वो लिख सकते हैं और कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं। कुछ खास इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस वहाँ ध्यान से सुनेंगे। जैसे देखिए अ है, आ ई उ री री, इसका मात्रा चिन्ह है। आ का कुछ नहीं होता, आ का आकार होता है। छोटी ई यानी हरस वी का ये वाला होता है इकार, ये बड़ी यानी दीर्घ ई का, ऊ का ये हो गया और बड़ी ऊ का वो, री का ये, बड़ी री का ये हो गया। इसका अंग्रेजी क्या होगा? मान लीजिए कोई मात्रा चिन्ह इस तरह नहीं कुछ रहे तब भी ए लगाएंगे आ के लिए, अगर रहे तो आ के लिए डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर डबल ई, आर आई, बड़ी री के आर डबल ई। जब भी अब आगे देख लेते हैं तब समझिएगा और मैं बताऊंगा एग्जांपल लेकर। ये ए है, ए है, ओ है, ओ औ है, अन है, अ है। अब देखिए ए का मात्रा चिन्ह एक होता है, ए का दो ऊपर हो जाएगा, ओ का एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा, औ का दो ऊपर एक नीचे होगा, अन का ये हो जाएगा और अह का ये हो जाता है। इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो ए के लिए जब मात्रा चिन्ह ये रहे तो ई लिखिए, मात्रा चिन्ह ये रहे तो ए लिखिए, ए आए, मात्रा चिन्ह ओ रहे तो ओ लिखिए, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, अह के लिए ए एच। ये तीन जो है थोड़ा सा कठिन है, इसका यूज़ लोग नहीं कर पाते अच्छे से, लोग भूल जाते हैं। मान लीजिए कि एक शब्द ले लेते हैं संस्कृत, ठीक है, संस्कृत ले लेते हैं, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। स में बिंदी है, ठीक है, आधा श होता है और ये क्री होता है, त होता है। कैसे लिखते हैं संस्कृत? तो एस ए एन, एस के लिए फिर एस, क्री के लिए के आर आई और टी से त। तो दोस्तों ये संस्कृत है, इसका यूज़ देखा आपने कि कैसे हुआ। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ। इसे यहाँ आधा श इसके लिए तो एस लिखा ही है, इसमें जो पूरा श उसमें एस और ए रहता है, उसके बाद ए एन जुड़ जाता है इसमें अन के लिए, जो कि यहाँ है। ये दोनों कॉमन लेकर यहाँ पर ए एन लिखा जाता है, शन, संस्कृत। देखिए संस्कृत में ये अन का प्रयोग हुआ है, फिर री का प्रयोग हुआ है ना, लास्ट में टी में अ है, तो ये लास्ट में लिखने की परंपरा नहीं। दूसरी बात, अगर बड़ा भी रहता है, मान लीजिए लिखा जाता है सीता, ठीक है, क्या लिखते हैं? सीता, तो सीता लिखते हैं तो इसका मतलब SITA। अब ये देखिए बड़ी कार की मात्रा है, ये वाला है, लेकिन डबल ई ने लिखकर आई से काम चलाया गया है। तो ये सब चीज़ सावधानियाँ बरती जाती है। चलिए अब देखिए वर्ण स्वर के बाद व्यंजन पे आते हैं। मैं कहूँगा कि इसे क्या पढ़ते हैं व्यंजन को, तब बोलेंगे क ख ग घ अंग च छ ज झ इय, फिर ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। और दोस्तों इसके बाद य र ल व तालाबे स मूर्धन्य स दंस ह क्षत्र ज्ञ। तो ये जो है तीन दोस्तों ये संयुक्ताक्षर है, ये दो व्यंजन से मिलकर एक व्यंजन बना है। अब देखिए ये एक्चुअली जैसा उच्चारण हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों क है, आधा क है, तो आधा क का उच्चारण कैसे करेंगे? आधा ख का उच्चारण कैसे होगा? आधा ग का उच्चारण कैसे होगा? आधा घ का उच्चारण कैसे होगा? आधा च, आधा छ, आधा ज, आधा झ, इया का उच्चारण कैसे होगा? आधा प, आधा फ, ठीक है, आधा फ, ये ब, आधा भ, आधा म का उच्चारण अब बताइए करके, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कोई शब्द में रहे ये आधा तो उच्चारण हो जाएगा। उसी तरह इसका अंग्रेजी भी है, ये आधा ही है, जो आप देख रहे थे नीचे लिखा हुआ सारा का सारा इसको आधा समझेंगे। जब आधा अक्षर कोई हिंदी के शब्द में आधा अक्षर है, संस्कृत में आपने देखा था कि यहाँ स के लिए मैंने एस लिखा था, ए नहीं लिखा था। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर श है इसके लिए एस लिखा गया है। अब देखिए समझिए क्या है ये व्यंजन तो है। व्यंजन में व्यंजन कितना है दोस्तों? 36 है। 36 व्यंजन में स्वर लिखते हैं, स्वर का संख्या है 14। 14 में से कोई एक व्यंजन में कोई एक स्वर मिल जाए तब बन जाता है हमारा दोस्तों अक्षर। क्या बनता है? अक्षर। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए तो हमारा बन जाता है शब्द। क्या बनता है? शब्द बनता है। अब शब्दों के समूह को कहते हैं दोस्तों वाक्य, ठीक है, वाक्य कहते हैं। और वाक्य से ही कहानी की जो है कहानियाँ बनती है, कहानी से ही किताब का शक्ल मिल जाता है। तो मान लीजिए क लिखना है, ठीक है, क लिखना है, जिसका मतलब क ये व्यंजन है, प्लस इसमें स्वर जोड़ दीजिए अ, ठीक है, अ जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है क। ये है हमारा अक्षर, ठीक है। अगर आ जोड़ते हैं तो यहाँ का हो जाता है, अगर ओ जोड़ते हैं तो यहाँ को हो जाता है, अ जोड़ते हैं तो यहाँ क हो जाता है।
इसी हिसाब से बनता है। चलिए इसको याद कर लीजिए। क से क होता है, ख से केच, घ से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी। ये संस्कृत वाले अक्षर में इस्तेमाल ज़्यादा होगा। च से सी एच, छ से सी, डबल ज से जे, झ से जेच, ई से वाई एन। इस इयाँ भी लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप याद रखिए। ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन। त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, न से एन। दोनों का सेम रहता है, इसलिए मैंने एक ही लिखा है। अब देखिए पी से प होता है, प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, म से एम। य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब से एस एच, मूर्धन्य से एस, दंत से एस, ह से एच, अक्षा से के से, त्र से टी आर, ज्ञ से जी वाई। चलिए नाम लिखते हैं। मान लीजिए कि कोई लेते हैं नाम जिसमें कि दोनों चीज़ रहे। जैसे मैंने संस्कृत लिया था, यहाँ पर लिखते हैं अमृत। ठीक है, अमृत, ये हो गया, अमृत ले लिया मैंने। या लीजिए चलिए संतोषा। ठीक है, संतोष नहीं, संतोषा। उसके बाद ले लीजिए रंभा। ठीक है, अब ये सब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत कुछ सीख जाएंगे दोस्तों। जैसे अ के लिए आ तो है नहीं, ए लिखेंगे। अमरी है तो एम से म, और री के लिए आर आई, आप पीछे से देखेंगे, री के लिए आर आई, और टी से था अमृत। संतोषा में क्या होगा, एस ए एन टी ओ एस एच ए, संतोषा। और रंभा में होगा दोस्तों आर, आर से रहा, उसके बाद ए लग गया इसमें। म के लिए आधा एम लिखेंगे, जो आधा म एक्चुअली व्यंजन है तो यह म ही एम ही लिखेंगे। और भा में जो है बी एच आकार देंगे, रंभा। इसको और समझते तोड़कर, जैसे अ प्लस म प्लस री, ठीक है, प्लस त प्लस अ, क्या हुआ, अमृत हुआ ना, अमृत। ये यही लिखा गया है ना, अमृत। संतोष में कैसे लिखेंगे, स प्लस अ प्लस अन, ठीक है, अन प्लस त प्लस ओ हो गया, प्लस श प्लस आ हो गया ना। संभा में लिखिए र प्लस अ प्लस म प्लस भ, और उसके बाद दोस्तों सीधा भ के बाद देखिए। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधा बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे। थोड़ा सा मैं लास्ट में और डिटेल में समझाऊंगा। तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो देखिए अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसे हटाने पे जो बचता है वो उसे कॉन्सोनेंट बोला जाता है या कहा जाता है। जिसमें देखिए बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, और डी को ड द तो बोलते हैं, ज भी उच्चारण होता है। एफ से होता है फ, जी से ग, ज होता है, एस से बोलते हैं ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से होता है प, क्यू से क्यू, आर से र ड, एस से स ज, देखिए एस से ज भी होता है, टी से ट था, और च श भी होता है, बी से व भ, डब्ल्यू से ही व होता है, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को ज झ बोलते हैं। अब देखिए उच्चारण का समझिए, सी से भी क, के से भी क, है ना, और सी के से भी क होता है। दूसरा बात, जे से भी ज होता है। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं ग्रेजुएट का, जी आर ए डी यू ए टी ई, यहाँ पर डी का जो उच्चारण जैसे ज होता है, यानी ये ज के रूप में होते हैं। अब क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट। अब इसके बाद देखिए जी ज कहाँ होता है, तो एक चार जगह ज इस्तेमाल हुआ है इस तरह से, डी के साथ ज, जे के साथ ज, जे के साथ ज, और दोस्तों यहाँ पर देखिए टी एस के साथ ज, और यहाँ पर एक जगह और जेड के साथ भी ज का इस्तेमाल होता है। तो एक टोटल 5 जगह हो गया। और उसके बाद एस से तो जैसे वॉज लिख लीजिए, वॉज मैंने बताया था ना, तो क्या एस को क्या बोला गया, ज बोला गया, वॉज। उसके बाद टी से टता तो होता है, चर्षा भी होता है। जैसे आप देखते हैं टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं, टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। ठीक है, क्या बोलते हैं, चुअल बोलते हैं। तो ये जो है सो चुअल। इसके बाद टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सीएल। ठीक है, सीएल बोलते हैं। तो ये कहिए कि यहाँ पर
जो चर है TURE जो है यहाँ पर जो, ठीक है, चर है, चुअल है, शन है, शियल है, इसमें जो टी को ही च श उच्चारण किया गया। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं पेशेंट का, PATIENT, इसमें इसका उच्चारण पेशेंट करते हैं, ठीक है, क्या बुलाते हैं इसको, पेशेंट पढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट वाला टी के लिए ट हो गया, एन के लिए ना हो गया, अब पी ए से पे हो गया, लेकिन स कहाँ से आ गया वैसे, तो ये टी आई जो है, ये टी आई से स हो गया और ई से ए हो गया, से हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए टी आई से स, टी आई से स होता है। अब एक्स को तो एक्स बोलते ही है, एक्स को एक्स बोल रहे हैं, एफ से लगा देते हो फॉक्स होता है, लेकिन ई एक्स से जब कोई वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो उसको भी एक्स बोलेंगे। जैसे एग्जीबिशन या एग्जाइल या एग्जिस्ट, तो ये मान लीजिए एग्जाइल लिखा हुआ, तो ई एक्स को भी एक्स ही पढ़ेंगे। आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे पहले वॉवेल्स का उच्चारण जानते हैं, वॉवेल्स का क्या उच्चारण होता है। तो वॉवेल्स जो है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत तंग करता है और यही नहीं पढ़ने देता है। तो देखिए वॉवेल में एक को तो ये बोलते ही हैं, ये इसका मान लीजिए सर्टिफिकेट नेम, जैसे हर कोई का 2 नाम होता है, 3 नाम होता है, मैक्सिमम लोग का ऐसा ही होता है। कभी कभी पुकारो नाम, कभी हंसी से, कभी मजाक से, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो ए जो है, ए को तो ए बोल रहे हैं ना, लेकिन इसके अलावा आ भी है। आप कहेंगे कि नहीं ए को तो यही बोलते हैं, तो आप बताइए कि AMAD इसे क्या उच्चारण करते हैं। या आप कहें, मैं पूछूंगा कि RAT इसको क्या उच्चारण करते हैं। उसके दूसरा देख लीजिए, MADE को क्या बोलते हैं, RATE को क्या पढ़ते हैं। ये एक और ले लीजिए, MEDAL को क्या पढ़ते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ए के बारे में कैसे उच्चारण हो रहा है कई तरह से। जैसे MAD मैड होता है, सभी को जानते हैं, यानी उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ मैड। उसके बाद RAT रैट, रैट में भी ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। मेडल, ए के बाद जैसे ही ई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, न कि ए के रूप में। तो यहाँ देखिए मिड पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं रेड, यानी एक इसमें ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। अब देखिए यहाँ पर मेडल लिखा हुआ है, तो ए का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हो रहा है, जो कि यहाँ पर ये है। तो अब बताइए कि एक ही मैंने 3-4 वर्ड मीनिंग लिया, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि 3-3 तरह से उच्चारण हो रहा है, लेकिन पढ़ आप तो रहे हैं एक ही तरह से ना। यही गलती होती है जब आप वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, तो सीधा आपका ध्यान जो है सर्टिफिकेट वाले नेम, यानी जो डायरेक्ट बोला जाता है उस पर रहता है, उसके दाएँ बाएँ क्या उच्चारण होता है उस पर आप सोचते ही नहीं है। दिमाग बहुत तेज़ी से सोचता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इतना फास्ट सोचेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर पढ़ते हैं पहले से तो आपको समझ में भी नहीं आता होगा कि आप क्यों इस तरह से पढ़ रहे हैं। आपको लगता हो कि बस यही पढ़ा जाता है तो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल वो आपके दिमाग को पता रहता है कि ये ऐसे ही उच्चारण करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ई को। ई से ई का उच्चारण तो ई होता है, चाहे छोटी ही बोलिए बड़ी ही बोलिए, चाहे छोटी ही बोलिए बड़ी ही बोलिए, लेकिन इसके अलावा आ ए भी होता है। आई का उच्चारण आई तो होता है, लेकिन इसके अलावा आ ई भी होता है और बड़ी भी होता है, लेकिन आई तो उच्चारण करते ही है ना। ओ का उच्चारण ओ तो होता है, लेकिन इसके अलावा आ ऊ भी होता है, वो तो है ही। यू का उच्चारण यू तो होता है, लेकिन इसके अलावा आ ऊ भी होता है, और यू तो उच्चारण करते ही है ना। देखिए डबल में ऊ बड़ी डबल ओ का ऊ बड़ी ऊ तो उच्चारण करते ही हैं, ये वाला उच्चारण, लेकिन आ ओ और वो भी होता है। एक वर्ड ले लीजिए रिमेंबर का, ताकि आपको समझ में आ रहा है अच्छा से। REMEMBER, इसमें 3 ही है, एक ही 2 ही और ये 3 ही। पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए, तीसरा ई का उच्चारण आ के रूप में होगा। लिखते कैसे, बोलते कैसे इसे, तो रीमेंबर, इसको मात्रा से पकड़े, रीमेंबर, ये री हो गया, इधर से बड़ा में कर देते हैं रिमेंबर, यानी ये जो है छोटी के लिए है, यहाँ पर ए के लिए ये और आ के लिए ये। तो यहाँ भी आपने देखा इस तरह से उच्चारण हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये दिमाग में रखेंगे तभी आप कोई वर्ड अंग्रेजी के अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ने हैं तो हमारे से पढ़ें, इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। वॉवेल्स का यूज़ इसमें एक्चुअली आप देखेंगे डायरेक्ट, कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड भी देख सकते हैं। तो चलिए, तो ये देखिए हेजबैंड, हेजमैन, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ होता नहीं, लेकिन यहाँ पर आ हुआ, रेजमैन। हिजारस, ठीक है, हिजारस।
एक्चुअली ही जाइरस है, यहाँ पर आई लिख लीजिए, ही जाइरस। हिगमेन, देखिए ई का उच्चारण यहाँ पर एक रूप में हुआ है, हिगमेन। हेफर्स, ई आर को अर बोलते हैं, इसमें एस लग गया है, के साथ लगा तो फर हो गया, एच ई को हेफर्स। हेट, हेट। हाइट्स, हाइट्स में इसको हाइट हो गया, हाइट्स, ये हाइट्स ये हो गया, इसमें टी के साथ एच है, तो यहाँ हाइट्स, हाइट या हाइट्स, इस तरह से करिए, हाइट, ये हाइट्स हो गया। हीलिंग, आई एन जी है, हीलिंग। ही हाइमस, हाइनीज, हाइनीज, आई एस को ईज पढ़ते हैं, हाइनीज। हाइनस, ओ यू एस को अस बोलते हैं, तो हाइनस है हेनस, ठीक है, यहाँ पर हेनस उच्चारण हुआ। हेयरडम, हेयरडम, ओ एम को हम बोलते हैं, हेयरडम हो गया। हेयरेस, ई डबल एस केस बोलते हैं, तो हेयरेस। नेक्स्ट है आई एन जी को इंग बोलते हैं, हेयरिंग, हेयरिंग। हेस्टेड, हाइस्टेड, देखिए हाइस, टी डी को बोलते हैं टेड, हाइस्टेड। नेक्स्ट है हाइस्टर, हाइस्टर हो गया। हाई टिकी, नेक्स्ट है हेजाइरस। नेक्स्ट है हेक्टेयर, हेलक्वाइड, हेलियास्ट, हेलिबस, हेलिकल, हेलिसे, हेलिसीज, इसको यहाँ जब बोला गया, हेलिसीज। हेलिकन, हेलीमैन, तो मैन हो गया, हेलीमैन यहाँ उच्चारण हुआ, हेलीमैन है, हेलीमैन, या मैन कर लीजिए, हेलीमैन या हेलीमेन हो गया। हेलीपैड, हेलियम्स, ठीक है, हेलियम्स। हेलिक्सेस, हेलवॉक्स, हेलवॉक्स। हेलकैट, हेलेरी, हेलर्स, ये हो गया। देखिए 99 वर्ड देख रहे हैं, 33 तो यहाँ ही हो गया आपको दोस्तों। चलिए अब आगे बच जो 66 बचता उसको देखते हैं। तो ये देखिए, हेलेरी, हेलियर, हेलिंग, हेलियन, आयन कौन बोलते हैं, तो हेलियन हो गया। हेलिस, हेलोएड, हेलोएज, हेलोएज, हेलोवा, हेलवा, ठीक है। हेलमस, ई आर को आर बोलते हैं, इस लगा मर्स हो गया, हेलमर्स। माँ के साथ एम के साथ जो आर लगेगा तो मर हो गया, एस लगे तो मर्स हो गया, हेलमर्स, ठीक है, ध्यान देखिएगा। हेलमर्स, हेलमर्स यहाँ लिखा हुआ भी है। हेलमेट्स, हेलमेट होता है ना, तो इसमें एस लगे, हेलमेट्स। हेलमिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, हेलमिंग। हेलोट्री, हेलोट्री। हेल्पर्स, हेल्पफुल, हेल्पिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, हेल्पिंग। हेल्विंग, आई एन जी को इंग बोलेंगे, हेल्विंग। हिमागोग, हे मैगोग, हिमा नहीं, हेमैगोग। हीमेटल, हीमेटिक, हीमेटीन, हिमेंस, हीमियोला, हेमियोन, हेमीपॉड, हेमिलीन, हेमलॉक, है ना। हेमर्स, हेमिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, हेमिंग। हेम्पियर हो गया यहाँ पर, हेम्पियर। नेक्स्ट है हेम्पीज, आई एस पीज बोलते हैं, हेम्पीज हो गया। हैंडवेन, एक के बाद ये आया, हैंडवेन। नेक्स्ट है हैंडवेट्स। अब चलिए देखिए, नेक्स्ट है हैंडकूप, हैंडिंग, हैंडलीज, हैंडलाइक। नेक्स्ट है हैंडनेड, हैनर्स, ये आर को बोलते हैं, हैनर्स। हैनरी, हैनियर, हैनीज, आई एस को बोलेंगे, हैनीज। हैनिंग, और ये हैनिस। चलिए देखिए, हैनीस, हेनोटिक, हैनपैक, हैनरीज, आई एस पीज बोलेंगे, हैनरीज। हैंटिंग, हीपेरिंग, हीपेरिन, हीपैटिक, हेपकैट्स, हेपेस्ट,
हेप्स्टा, हेप्टैट्स, हेप्टेन, एक के बाद ये आया तो हेप्टेन हो गया। हेप्टोज, इसको यहाँ पर जा बोला गया था, हेप्टोज, हेरोल्ड, हर्वेज, हर्बल्स, हर्वर, हर्वर, हर्बियर, हर्बिस्ट, ब्लेट, हर्बूज। देखिए हर को सब जगह अलग कर लीजिए, यहाँ पर आपके लिए पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होगा कहाँ पर क्या तोड़ना है, कैसे पढ़ना है, लास्ट वाले वर्ड्स को देखना है, वॉवेल्स का उच्चारण देखना है। देखिए अगर वीडियो हमारे डे 1 से देखना चाहते हैं दोस्तों तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहाँ आपको या गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक लेंगे। वीडियो की संख्या दोस्तों 892, ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता, पढ़ना सीखना चाहते हैं और लिखना सीखना चाहते हैं बहुत ही सही और करेक्ट ग्रामेटिकल तो भी, या और बोलना सीखना चाहते हैं तो भी दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक्स लेना है, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना है, क्योंकि ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन आप देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों आप जो उसके बाद जब ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन सेट हो जाएंगे, एक्चुअली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, तो वर्ड मीनिंग की आवश्यकता पड़ेगी लिखने में, बोलने में। तो डेली जो है बेसिक वर्ड्स के भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल पहले से। तो करना क्या है कि A4 साइज की कॉपी लीजिए, आप हमारे पुराने वीडियो को देखना चालू कीजिए और कॉपी पे स्क्रीनशॉट के थ्रू आप लिखते रहिए, ताकि आप दोबारा वीडियो को ना देखकर रिवीजन कर सकें। यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है ये देख रहे हैं हम लोग। चलिए इस टेक्स्ट को देखिए, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं कुछ बात करने वाला हूँ खास दोस्तों, कि कैसे आप किसी वर्ड को नहीं पढ़ पाते हैं या क्या कारण है देखिए पढ़ने का। तो देखिए कोई वर्ड जो है अपने आप में अकेला नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे चीज़ और भी दाएं बाएं लोग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में कई पार्ट होते हैं, उसी तरह एक वर्ड को बॉडी मान लेते हैं तो उसके बॉडी में भी कई पार्ट होते हैं, कुछ हाथ कुछ पैर। अब वही हाथ पैर जो है दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें भी आते जाते रहते हैं, तो उसको आप समझना होगा। अगर समझ जाते हैं तो ईजी है। तो ये जो है दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात है, पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान दीजिए। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू आप कोई भी वर्ड्स को बहुत ईजिली पढ़ पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको फिर भी वॉवेल्स पे ही आना होगा, लेकिन पढ़ना तो सीख जाएंगे बहुत जल्दी में और फ्लुएंट में। तो चलिए दोस्तों ये सब टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है, जो कि 10th क्लास के हैं, सोशल साइंस से लिया है, जो चूँकि स्टैंडर्ड बुक्स है और सभी वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़रूरत होता है, सभी तरह के वर्ड्स मिल जाएंगे आपको उसमें। देखिए ये क्या लिखा है, ये IN जो है ये हमारा है प्रीफिक्स वर्ड, ये शुरू में आया था प्रीफिक्स, और IL जो है सफिक्स वर्ड, ये लास्ट में आता है इसलिए सफिक्स बोलते हैं। अब बीच में जो है वॉवेल्स को वॉवेल के थ्रू पढ़ना है, जैसे इंडस्ट्रियल, लोकेशन, TIN क्वेश्चन बोलते हैं। जो सर्कल मैं कर रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट करके देखिएगा, और दूसरा तुरंत टेक्स्ट लीजिए, उसके बाद देखिए कि वापस क्या ये हो रहा है ना। मैक्सिमम आप देखेंगे कि सेम टू सेम यही सब आते रहते हैं। तो जो बीच में कुछ जो है उसके वजह से जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो अब ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए इंडस्ट्रियल, COM कॉम बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, TR को देखिए मैंने शुरू में बताया था, सन के बारे में, चर के बारे में है ना, CL के बारे में, ठीक है। तो ये सब है चुअल के बारे में। दिज, इसको यहाँ जब बोला गया, आर फ्लो ENC को एंस बोलते हैं, D लग गया तो एंस्ड हो गया। इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, IL को EL बोलते हैं, लेबर कैपिटल, AL को बोलते हैं अल कैपिटल, पावर एंड मार्केट, ETC इट इज़ अ रेयर, एक के बाद ये आया तो रेयर हो गया, LY को ली बोलते हैं रेयरली, पॉसिबल, IBLE को बोलते हैं इबल, पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स, अवेलेबल, ABLE को बोलते हैं एबल, तो अवेलेबल एट वंस प्लेस, एक के बाद ये आया। ऐसे भी C कहीं मिल जाता है उसको चुपचाप सब पढ़ देते हैं। अब देखिए CON को बोलते हैं कन, ये भी रिपीट होता है, कन, क्वेन, क्वेन, इसका तो ENT जो इसमें क्वेंट हो गया, LY से ली हो गया, कंसिक्वेंटली, मैन्युफैक्ट, ये नहीं होगा, चर के साथ आइन जोड़ दिया, मैन्युफैक्चरिंग, एक्टिविटी, टेंट्स, टू लोकेट, वो जगह यहाँ पर लोकेट, एक के बाद ये है लोकेट एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस, है ना, वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, TN को बोलते हैं सन, आर आइदर
अवेलेबल, AVAD को बोलते हैं एबल, और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट आफ्टर, ईयर को बोलते हैं टी लगा टर, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्स, अर्बनाइजेशन, टी एन को बोलते हैं सन, फॉलोज सम टाइम्स, इंडस्ट्रीज, आई इसको बोलते हैं इज आर लोकेटेड, देखिए टी डी को ऐसे भी टेड बोलते हैं, वैसे भी ए के बाद ई आया है तो ए का उच्चारण ए ही होगा, फिक्स हो गया ए, लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, आई एस को इज बोलते हैं, सिटीज, वाई की जगह आई एस का प्रयोग किया था प्लूरल बनाने में। दस इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन and urbanization go hand in hand, cities provide markets and also provide services, ER को बोलते हैं इसका services such as banking, insurance, transport, labor consultations and financial advice ETC टू द इंडस्ट्री। दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना होगा, जो वही मैंने सर्कल किया इसको ध्यानपूर्वक कॉपी पे नोट कीजिए और उसको देखिए दूसरे वर्ड में कि वाकई आ रहा है नहीं, उच्चारण का सीख लीजिए पहले, जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वॉवेल्स याद नहीं हो रहे तो उसके लिए एक तरीका है समझाने के लिए, मैं बता रहा हूँ कि सभी वॉवेल में आ तो आता है, दिमाग रखना है, ई आई में ई को बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4 तो आ गया दिमाग में ना, और ओ यू डबल में से यू को बढ़ा लीजिए तो 4-5 में से 3 तो यहाँ भी आ गया, जो बोला जाता बाकी तो वो है ही यहाँ लिखा हुआ ना। तो चलिए अब कुछ आप प्रैक्टिस करना है तो कैसे करेंगे, किसी वर्ड को पढ़ने के लिए तरीका क्या होगा, तो कुछ पुराने वर्ड को लीजिए जिसका उच्चारण पहले से जानते हैं, सभी जो नहीं भी पढ़े हैं तो वो भी उनका बहुत सारे वर्ड का मीनिंग जानते हैं भाई, कि इसको ये बोलते हैं, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, मोबाइल, ये सब क्या है, इंग्लिश वर्ड ही तो है, उसका स्पेलिंग खाली आपको पता होना चाहिए, लिखिए उसको देखिए चेक कीजिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ तो सीरीज में लिया, आप कहीं से कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं, कोई वर्ड ले लीजिए, इस कंपनी में दो वोवेल है, एक तो ओ दूसरा ई, तो अब ए का उच्चारण क्या है यहाँ पर ये चेक करना है, तो कंपनी में ए का उच्चारण अ हो रहा है, ओ का भी करेंगे है ना, तभी तो होगा, ओ के समय में बताऊंगा, लेकिन समझ लीजिए ओ का भी उच्चारण अ ही हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है, मात्रा से पकड़ेंगे कि यहाँ पर क्या है मात्रा दिया। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है, क्योंकि ए के बाद ई आया। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हुआ। उसके बाद देखिए ई वाला में, परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई दूसरा ई, पहला ई का उच्चारण आ, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में 2 ई है, छोटी के समझिए बड़ी के रूप में, पता नहीं चलता है कहाँ छोटी बोला गया है बड़ी बोला गया। 10 में ई का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में हुआ। सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, बड़ी के रूप में। उसके लाइन में आई का उच्चारण हुआ तो आ ई के रूप में। फिर देखिए एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ बोलते हैं ना आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, ऊ के रूप में हुआ। लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में। बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ब्यूटी, बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ। प्यूटी प्यूट में यू का उच्चारण जो होगा ओ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में, है ना। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में, और लुक में डबल ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से हर एक वर्ड्स को आप देखिए, और कम से कम जो है सो 100 से 200 वर्ड मीनिंग देख लेंगे तो कोई भी वर्ड आपके जीवन में कभी भी पढ़ते होंगे तो कभी दिक्कत में नहीं आने वाले होंगे। हाँ, जो कभी तो क्या होता है किसी वर्ड का उच्चारण जो है अंग्रेजी द्वारा कुछ और घुमा किया जाता है, तो वहाँ पर फंसते हैं, तो वो चीज़ लोग सुनते सुनते खुद ब खुद आने लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएंगे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ है, और प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो, तो अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।